देखिए कल के क्लास में जो हम लोग किए थे तो उसमें मैथ में क्या पढ़े थे कि मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स दिया है या कोई डिटरमिनेंट दिया है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम फिर से दिखा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा हम लोग इसका अलग मेथड सीखेंगे, इससे भी और एडवांस मेथड। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका, ये है आपका एग्जांपल 3, ये है आपका एग्जांपल 3। जो बना लिए हैं उसका ठीक है, जो नहीं बनाया उसको देख लीजिए। इसको हम एक और मेथड से सिखा रहे हैं, उसी का एडवांस्ड फॉर्म से। देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखा है एग्जांपल 3, देखिए क्वेश्चन लिखा है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट दिया है, उसका वैल्यू कितना है डिटरमिनेंट में 1 2 4 -130 और 410 1 2 4 है, -130 है और 410 है। इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो बड़ा आसान है इसका वैल्यू निकालना। इसका वैल्यू निकालना बहुत हार्ड तो नहीं है। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए ये कोई मेरा दिया है डिटरमिनेंट ए, हमको डिटरमिनेंट ए निकालना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो कल एक फॉर्मूला देखे थे हम लोग कि इसको हम लोग 6 टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका आंसर 6 प्रोसेस से निकाल सकते हैं। पहला, हम फर्स्ट रो के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा, सेकंड रो के अलाउंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर थर्ड रो के अलाउंग भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम के अलाउंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड कॉलम के अलाउंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और लास्ट में थर्ड कॉलम के अलाउंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हम लोग को इन 6 प्रोसेस में से कोई भी एक अपना सुविधा के अनुसार लेना है। अब देखिए क्या था, हम एक लिखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रो में हम एक्सपेंड करना इसको चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को फर्स्ट रो के हेल्प से बनाएं। तो क्या था कल का मेरा प्रोसेस, ध्यान से समझिएगा फिर से। देखिए क्या था, ये था A11 इंटू C11, जहां C11 क्या था कोफैक्टर, ठीक। प्लस दिए थे बीच में, प्लस क्या था A12, मतलब इसका सेकंड एलिमेंट कौन है A12 इंटू C12, फिर बीच में प्लस दिए थे। और इसका लास्ट एलिमेंट कौन है फर्स्ट रो का, ये वाला, इस प्लस का क्या नाम A13, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इंटू C13। यही तो किए थे और आपको माइनर निकालना सिखाए थे और बोले थे कि माइनर से कोफैक्टर कैसे निकलता है उसको भी दिखा दिए थे। तो A11 क्या है 1 है, A12 क्या है 2 है और A13 क्या है 4, ठीक। ये तो किए थे। C11 क्या है, इस प्लेस का कोफैक्टर, तो इस प्लेस का पहले माइनर निकालेंगे। और अगर आपको माइनर निकालना नहीं आता तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए कैसे आता है माइनर निकालना। C12 क्या है, तो ये जहां 2 है उस प्लेस का कोफैक्टर, और C13 क्या है, तो जहां 4 है उस प्लेस का कोफैक्टर, ठीक। हम ये सब बताए थे पहले, सिखाए थे निकालना। अब देखिए इसके लिए अगर हमको C12 चाहिए, C11 चाहिए, C12 चाहिए और C13 चाहिए, तो पहला काम हमको उसको माइनर निकालना पड़ेगा। हम पहले भी आपको बताए थे कि बिना माइनर निकाले आप किसी भी प्लेस का कोफैक्टर तो नहीं निकाल सकते हैं, पहले आपको माइनर निकालना ही पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट A निकाले उसमें जो कोफैक्टर निकालने का झंझट है वो खत्म हो जाए, कि मेरा माइनर से ही पूरा क्वेश्चन बन जाए। अगर हम माइनर किसी एलिमेंट का निकाल लेते हैं तो उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम चाहते हैं कि कोफैक्टर को निकालना ही नहीं पड़े, मतलब हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आप लोग जो क्वेश्चन बनाए वो भी बिल्कुल सही है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इससे कुछ अलग प्रोसेस है जो कि इससे इजी है तो हम उसी को खाए नहीं यूज करेंगे, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा था कि हमको इसको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ रहा था, और कोफैक्टर डायरेक्ट नहीं निकलता है। कोफैक्टर निकालने का रास्ता में क्या निकालना पड़ता है, पहले माइनर, पहले निकालना पड़ता है माइनर। तो क्यों ना हम लोग ये डिटरमिनेंट को माइनर के हेल्प से ही बनाए। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस हमको बताए थे क्या, कि देखिए माइनर और कोफैक्टर आपस में इक्वल होते हैं, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो माइनर बराबर कोफैक्टर होता है। लेकिन किसी किसी प्लेस में माइनर कोफैक्टर के साथ माइनस में फर्क आता है, और वो प्लेस कौन कौन सा था, हम रफ में इसको लिख के दिखा रहे हैं। ये रफ है, ये सबको नहीं लिखना है, हम रफ में इसको लिख के दिखा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये मेरा डिटरमिनेंट है ऐसे, तो ये उसका A11 प्लेस है, ये उसका A12 प्लेस है, ये A13 प्लेस है, फिर ये A21 है, फिर ये A22 है, फिर ये A23 है, और ये A31, ये A32 और लास्ट में ये A33, ठीक। ये डिटरमिनेंट हम लिखे ऐसे ही जनरल में। और हम क्या बोले थे कि मैट्रिक्स माइनर बराबर उसका कोफैक्टर होता है।
किसी भी डिटरमिनेंट में या किसी भी मैट्रिक्स में जो माइनर होता है वो उसके कोफैक्टर के बराबर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं, इसमें कुछ कुछ प्लेस ऐसे हैं जहां पर माइनर कोफैक्टर के बराबर तो होगा, लेकिन जो कोफैक्टर होगा वो माइनर का जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके बराबर होगा। जैसे उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या कि सी आई जे कल लिखाए थे बराबर -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। यहाँ पर सी आई जे क्या दिखा रहा है, कोफैक्टर, और एम आई जे क्या दिखा रहा है, माइनर। तो माइनर बराबर कोफैक्टर होगा कब, जब i प्लस जे का जो जोड़ होगा वो इवन होगा। क्यों, क्योंकि -1 का पावर इवन क्या होता है, +1, मतलब माइनर बराबर कोफैक्टर होगा। तो देखिए कहां कहां इवन है, तो 1 + 1 2, मतलब 2 इवन। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो माइनर का वैल्यू होगा वही उसका कोफैक्टर का वैल्यू होगा। और कहां होगा, तो जहां पर इसका इवन है, देखिए 1 + 3 कितना 4, तो यहां पर भी जो माइनर का वैल्यू होगा वही उसके कोफैक्टर का वैल्यू होगा। और कहां होगा, देखिए 2 2 2 + 2 4, इवन चाहिए हमको। जहां जहां इवन होगा i प्लस जे का जोड़, वहां माइनर बराबर कोफैक्टर होगा। कल बताए थे, क्यों, क्योंकि -1 का पावर इवन क्या होता है, +1। देखिए -1 का पावर 2 मतलब -1 इंटू -1 +1 आएगा, -1 का पावर 4 वो भी +1 आएगा, -1 का पावर 6 वो भी +1 आएगा। तो -1 का जहां जहां इवन पावर होगा वहां माइनर बराबर कोफैक्टर होता है। तो एक यहाँ हो गया माइनर बराबर कोफैक्टर, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। और देखिए कहां होगा, तो यहाँ भी होगा 3 + 1 कितना 4, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा, मतलब माइनर बराबर कोफैक्टर होगा। और लास्ट में तो यहाँ पर होगा क्या, माइनर बराबर कोफैक्टर। ये हम आपको कल बताए थे। और इसी का हेल्प से और एक चीज हम लिखे थे, क्या, कि जहां जहां होता है वहां पर प्लस साइन दिए थे, जहां बराबर होता है तो यहाँ पर प्लस दिए थे। हम कल लिखाए थे नोट में, यहाँ भी प्लस दिए थे और यहाँ भी प्लस दिए थे, देखिए ध्यान से कॉपी में। और यहाँ भी एक प्लस दिए थे और यहाँ भी एक प्लस दिए थे। 3 × 3 का बात कर रहे, प्लस दिए थे, ये तो डिटरमिनेंट होगी, ठीक। और कहां कहां माइनर बराबर कोफैक्टर होता है, लेकिन माइनस में फर्क आता है। तो देखिए जहां पर पावर उसका इवन होगा, दो ही पावर होगा, या तो ऑड या तो इवन। जहां पर पावर इवन हो गया वहां पर क्या होगा, माइनर बराबर कोफैक्टर। और जहां पर पावर ऑड हो गया वहां देखिए क्या है, जैसे i प्लस जे का पावर मान लीजिए ऑड हो गया। ऑड का मतलब जैसे पावर में आ गया 1, पावर में आ गया 3, पावर में आ गया 5, पावर में आ गया 7, तो वहां क्या होगा, एक माइनस का फर्क आएगा। क्यों, क्योंकि -1 का आप अगर एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 ही आएगा। -1 का अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी आपका -1 ही आएगा। 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 को तब भी -1 ही आएगा। इसका मतलब -1 का जो आपका ऑड पावर है वो हमेशा -1 ही होगा। तो ऑड पावर मतलब क्या, i प्लस जे का वैल्यू जो ऑड होगा, तो i प्लस जे देखिए कहां कहां ऑड हो रहा है, तो 1 + 2 कितना 3, और i का पावर -1 का पावर 3 कितना होगा, -1 का पावर 3 होगा -1, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका माइनस। मतलब जो कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर पहले निकालेंगे और फिर उस माइनर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आपका कोफैक्टर निकलेगा, मतलब माइनस में फर्क आएगा माइनर और कोफैक्टर में। वैसे ही देखिए 2 + 1 3, 3 कैसा नंबर है, 3 ऑड नंबर है। तो क्या करेंगे, इस प्लेस का अगर हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा तो हमको पहले इस प्लेस का माइनर निकालेंगे और फिर उस माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर। हम पहले बताए थे। तो यहाँ पर भी क्या माइनस का फर्क आएगा। वैसे देखिए 2 + 3 कितना 5, तो यहाँ पर भी क्या माइनस का फर्क आएगा क्योंकि ऑड है। यहाँ पर भी देखिए 3 + 2 कितना 5, तो यहाँ पर भी माइनस का फर्क आएगा, ठीक। इस फॉर्मूला को मिटाते हैं। ये कल हम लिखाए थे आप लोग को, ये हम कल लिखाए थे। और कैसे इसको याद रखना है, तो जो डायगोनल है, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल हो चाहे कोई भी डायगोनल हो, उसमें हमेशा प्लस होगा। देखिए ये डायगोनल प्लस 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 और ये डायगोनल में प्लस प्लस प्लस, बाकी सब में माइनस। या फिर आप ऐसा याद रख सकते हैं कि पहले होगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, एक एक छोड़ छोड़ के, पहले प्लस तो फिर माइनस, और शुरुआत करेंगे प्लस से। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक। इसको हम कहे जिक्र किए, तो इसको हम इसलिए जिक्र किए, इसका कुछ काम है। क्या काम है देखिए, ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसी तरह आगे का सारा क्वेश्चन बनाएंगे और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आपको तुरंत पूछिएगा, ठीक है, लेट नहीं करना है, ठीक। देखिए तो ये a11 तो हमको मिल गया। हम क्या बोले, हमको क्या करने का मन है कि ये जो कोफैक्टर निकालने का झंझट है, पहले माइनर निकालिए फिर उसका कोफैक्टर निकालिए तब यूज करेंगे। हम उस झंझट को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा डिटरमिनेंट निकल जाए लेकिन माइनर का हेल्प से ही निकले। हमको कोफैक्टर निकालने का मन नहीं है, पसंद नहीं है कोफैक्टर निकालना। अगर आप चाहते हैं कि स्टेप ज्यादा करके कोफैक्टर निकालना तो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करना है, बस देखना है जहां पावर आपका इवन होगा वहां +1 मतलब माइनर के बराबर होगा, और जहां पावर आपका ऑड होगा वहां माइनर के साथ माइनस में मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोफैक्टर निकाल के बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को जल्दी बनाए और माइनर का हेल्प से ही बनाए, कोफैक्टर निकालने का झंझट नहीं रखे, तब क्या करना पड़ेगा देखिए कि
ये जो हम लिखे हैं, हमको इस कोफैक्टर को माइनर में चेंज करना है, इस कोफैक्टर को माइनर में चेंज करना है और इस कोफैक्टर को भी माइनर में चेंज करना है। ये तो वैल्यू है मेरे पास, ये वाला भी है, A12 भी है और A13 भी है। केवल कोफैक्टर को आपको चेंज करना है माइनर में, ताकि क्वेश्चन इजीली बने। तो देखिए क्या करेंगे उसके लिए, तो A11 को पहले वैसे ही लिखते हैं इनटू ये जो C11 है, तो देखना है C11 का प्लेस कौन सा है, तो C11 का प्लेस ये वाला है, ये पहला वाला प्लेस। जो A11 का जो कोफैक्टर होगा कौन सा प्लेस, इसका है। तो यहां पर आपका माइनर और कोफैक्टर में क्या चीज का फर्क होता है, तो कोई भी चीज का फर्क नहीं होता है। इस प्लेस में देखिए प्लस है, मतलब माइनर बराबर कोफैक्टर होता है, या माइनस का भी फर्क नहीं होता है इस प्लेस में, पहला प्लेस में। ये जो पहला प्लेस है C11 में, यहाँ पर माइनर बराबर कोफैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि A11 था और 1 + 1 कितना 2, 2 मतलब इवन, और -1 का पावर इवन मतलब क्या, +1। वही उसी को सॉल्व करके फॉर्मूला में लिखे थे, या प्लस होगा मतलब यहाँ पर माइनर बराबर कोफैक्टर होगा। तो हम C11 की जगह पर आराम से A11 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्लेस में मेरा, ये पहला प्लेस में मेरा माइनर बराबर कोफैक्टर होता है, माइनस का फर्क नहीं होता है पहला प्लेस में। अब देखिए ये C11 चेंज हो गया इसमें माइनर में, बीच का प्लस जो था प्लस को प्लस ही दे देंगे। अब देखिए एक चीज A12 तो ये दिया हुआ है, तो A12 में कोई झंझट नहीं, A12 लिख देंगे इनटू C12 है। C12 का प्लेस कौन सा है, तो C12 का प्लेस है ये वाला, जहां माइनस है, ये वाला प्लेस। इसका इस जो माइनस दिया है, ये माइनस क्या दिखा रहा है, ये माइनस दिखा रहा है कि आपका जो इस प्लेस का माइनर होगा, आप जब इस प्लेस का माइनर निकालिएगा तो उस माइनर को जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब वहां से कोफैक्टर निकलेगा। जैसे यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था, इसका मतलब जो इस प्लेस का माइनर आएगा वही इस प्लेस का कोफैक्टर भी होगा। लेकिन इस प्लेस में चूंकि मेरा माइनस आया है, फॉर्मूला सभी हम निकाले हैं, ये माइनस दिखाता है कि इस प्लेस का अगर हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा तो पहले तो माइनर निकालेंगे ही, और फिर उस माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही मेरा कोफैक्टर होगा। मतलब अगर हमको C12 की जगह पर M12 लिखना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि C12 के बदले हम M12 लिखे, तो हम डायरेक्ट M12 नहीं लिख सकते, हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ M12। क्यों? क्योंकि इस प्लेस का जो माइनर होगा उसको हम जब तक माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक इस प्लेस का कोफैक्टर नहीं मिलेगा। तो अगर हमको इस प्लेस का माइनर दिया हुआ है और हमको इस प्लेस का कोफैक्टर निकालना है, तो हमको इस प्लेस के माइनर से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी इस प्लेस का हमको कोफैक्टर मिलेगा। तो अगर हम C12 की जगह पर M12 लिखना चाहते तो लिख तो सकते हैं कि C12 बराबर M12 होता है, लेकिन माइनस ऑफ M12 होता है, तो मल्टीप्लाई में रहेगा माइनस ऑफ M12। ठीक, क्या किए, तो C11 की जगह पर M11 लिख दिए। क्यों? क्योंकि पहला प्लेस में माइनर बराबर कोफैक्टर होता है। C12 की जगह पर माइनस ऑफ M12 लिखे। क्यों? क्योंकि सेकंड प्लेस में जो आपका माइनर होता है, उस माइनर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ या -1 के साथ, तब मेरा सेकंड प्लेस का कोफैक्टर आता है। ठीक, ये पहले बताए थे। अब देखिए प्लस का बीच में प्लस दे देंगे। A13 तो दिया है, तो A13 को A13 रखते हैं इनटू C13। C13 कौन सा प्लेस है, तो C13 ये वाला प्लेस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है। प्लस होने का मतलब क्या है, प्लस होने का मतलब है कि इस प्लेस का जो आपका कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर के बराबर होगा। इस प्लेस का जो आपका कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर के बराबर होगा। ठीक, वही तो प्लस का मतलब है, अभी बताए थे। और अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए C13 है, 1 + 3 का जोड़ कितना होगा, 1 + 3 मतलब 4, और 4 कैसा नंबर है, 4 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है। तो मेरा जो फॉर्मूला था उसमें क्या था कि माइनर बराबर कोफैक्टर होगा, लेकिन कब, जब -1 का पावर इवन होगा। और अगर -1 का पावर ऑड हो गया तब तो माइनस में फर्क आएगा। जैसे इसमें लिखे थे माइनस में फर्क आया था। क्यों? क्योंकि 1 + 2 कितना 3, और 3 इज ऑड नंबर, और अगर ऑड हो गया तो -1 का पावर ऑड क्या होता है, -1 ही होता है, तो यहाँ पर -1 दे दिए। तो यहाँ पर देखिए 1 + 3 कितना 4, और 4 कैसा नंबर है, 4 एक इवन नंबर है। तो यहाँ जो C13 होगा वो किसके बराबर होगा, वो M13 के बराबर होगा। ठीक, C13 किसके बराबर होगा, M13 के बराबर। यहां से भी देखिए यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस होने का मतलब ये क्या कि इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर के हूबहू बराबर होगा, वही लिख दिया C13 बराबर M13। यह माइनस का मतलब क्या है, यह माइनस का मतलब है कि इस प्लेस का जो आपका कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो कोफैक्टर निकलेगा। देखिए कोफैक्टर किसके बराबर है, माइनस ऑफ M12 के बराबर। इस प्लेस में प्लस का मतलब क्या है कि इस प्लेस का जो आपका कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर के एकदम बराबर होगा। तो देखिए कोफैक्टर बराबर माइनर लिख दिए, कल भी सिखाया था इसको। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आपको पूछिएगा। इस समय एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखिए A11 को ऐसे ही रख दिए इनटू M11 को भी ऐसे ही रख दिए। M11 मतलब क्या, माइनर। अब देखिए पूरा फॉर्मूला माइनर में चेंज हो रहा है, और माइनर निकालना
कोफैक्टर निकालने से थोड़ा इजी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब आप कोफैक्टर निकालने जाइएगा तो आपको माइनर तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम क्वेश्चन को माइनर निकाल के सॉल्व कर दे। तो क्या लिखे, a11 लिख दिए इंटू m11 वैसे लिख दिए। देखिए यहाँ प्लस है और फिर इंटू में माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। ऐसे लिखेंगे a12 इंटू m12, और ये सब आपको लिखना है, कॉपी में नोट करके लिखना है, थ्योरी भी लिखना है। a12 इंटू m12, और ये प्लस, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, माइनस। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे, तो a13 इंटू m13, तो ऐसे ही होगी। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका डिटर्मिनेंट ए निकला। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। और ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये उसका फॉर्मूला हुआ जब हम किसी डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि a11 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, a12 भी फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और a13 भी फर्स्ट रो का एलिमेंट है। तो अगर हम लोगों को डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अराउंड एक्सप्रेस करना है तो कैसे लिखेंगे, a11 इंटू उस प्लेस का जो माइनर है, उसके बाद क्या देंगे, माइनस। इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, माइनस। ये माइनस कहां से आया, तो ये वाला माइनस यहां आ गया। फिर a12 इंटू उसका माइनर, फिर बीच में प्लस। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। देखिए ध्यान समझिए, याद रखने का तरीका, पहले प्लस, यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस, फिर बीच में माइनस, क्यों, यहाँ पर माइनस है, और फिर बाद में प्लस, यहाँ पर प्लस है। अगर हमको इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हम चाहते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो मतलब -1, 3 और 0, और माइनर का यूज से कोफैक्टर नहीं निकालना चाहते। कल हम लोग कोफैक्टर के हेल्प से सारा क्वेश्चन बनाए थे, जो ये वाला फॉर्मूला था, कल वाला, ये वाला फॉर्मूला, कल हम लोग इस फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनाए थे। अब इसी फॉर्मूला का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, मतलब जनरल फॉर्म, जो इससे भी इजी फॉर्म है, उसके हेल्प से आप बनाएंगे क्वेश्चन। आप चाहे तो इससे भी बना सकते हैं, इस फॉर्मूला का हेल्प से, कोफैक्टर के हेल्प से, या चाहे तो माइनर से भी बना सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर एग्जामिनर लोग देखना चाहते हैं आपके कॉपी में, वो माइनर से। क्यों, क्योंकि ये इसका एडवांस्ड फॉर्म है। जब आपका टेक्नोलॉजी में कोई नया एडवांस्ड मॉडल का मान लीजिए मोबाइल आता है, तो हम लोग ओल्ड मॉडल तो यूज नहीं करते हैं, हम लोग जनरली चाहते हैं कि उसका एडवांस्ड मॉडल ही यूज करें, पुराना कहाँ यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कोई आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उसमें कुछ अपडेट आता है, तो आप चाहते हैं उसको अपडेट के साथ यूज करें। क्यों, क्योंकि अपडेट में जरूर कुछ फैसिलिटी होता है, जरूर उसमें टाइम कम लगता है, जरूर उसमें कुछ बेनिफिट्स मिलता है हम लोग को। उसी तरह ये मेरा ओल्ड फॉर्मूला है, ये मेरा एडवांस्ड फॉर्मूला, उसी को हेल्प से बनाया है एडवांस्ड फॉर्मूला, और जो कि इससे सिंपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोफैक्टर निकालने का झंझट है, और कोफैक्टर निकालने का रास्ते में माइनर निकालना ही पड़ता है। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को पूरा माइनर से ही बना दे। तो ये देखिए पूरा क्वेश्चन माइनर से बन गया, और माइनर निकालना कोफैक्टर निकालने से एक स्टेप कम रहता है, माइनर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करना है कि अगर आपको कोई भी डिटरमिनेंट ब्रेक करना है, तो वही बात, इसको 6, अगर 3x3 का डिटरमिनेंट है तो उसको 6 टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। आपके मर्जी के अनुसार आप उसको R1 से ब्रेक कीजिए, R2 से ब्रेक कीजिए, R3 से ब्रेक कीजिए, या फिर C1 से ब्रेक कीजिए, C2 से ब्रेक कीजिए, C3 से ब्रेक कीजिए। लेकिन अभी हम लोग क्या देखें, मान लीजिए किसी डिटरमिनेंट को हमको R1 से ब्रेक करने का मन है। अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई डिटरमिनेंट R1 से ब्रेक करे, फर्स्ट रो से ब्रेक करे, तो इस चीज को ध्यान रखना है कैसे, और इसका यूज करेंगे। और हम लोग माइनर से बनाना चाहते हैं, माइनर से कैसे बनाएंगे, देखिए। तो मान लीजिए R1, तो R1 का पहला एलिमेंट कौन है, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे इंटू M11, तो इस प्लेस का M11 कैसे निकलेगा, माइनर। तो माइनर निकालना सिखाया था पहले, निकल जाएगा। तो M11 हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराके। फिर क्या करेंगे, यहाँ प्लस था इसलिए पहले प्लस है, फिर प्लस के बाद यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस से देंगे बीच में, ध्यान रखिएगा। और अब इससे भी ध्यान रख सकते हैं कि इस प्लस का जो 1 + 2 का सम क्या है, सम है आपका ऑड, और ऑड अगर होगा तो क्या होगा, माइनर और कोफैक्टर में माइनस का फर्क आता है, तो इसलिए ये वाला माइनस आया। या फिर इस डायग्राम से भी याद रख सकते हैं, पहले प्लस, यहाँ पर प्लस है, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस, और लास्ट में यहाँ प्लस, तो यहाँ पर प्लस। ये तो हुआ R1 के अराउंड। अगर हम इसको चाहते हैं R2 के अराउंड ब्रेक करना, तो क्या लिखेंगे हम, तो देखिए ये है आपका R2, ये है आपका R2। तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है, A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इनटू, और हम चाहते हैं इसको माइनर से बनाए, इनटू क्या, M21। क्या ये सही है, तो आंसर है नहीं, ये गलत है। इसमें क्या गलती है, तो इसमें ये हम सेकंड रो के अराउंड ब्रेक कर रहे हैं, तो सेकंड रो का जो पहला आपका फैक्टर होगा उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस। जैसे इसमें पहला, अगर फर्स्ट रो के अराउंड ब्रेक कर रहे हैं तो उसका पहला जो प्रोडक्ट है उसमें क्या मल्टी हुआ था, प्लस। तो देखिए यहाँ पर पहले प्लस था, फिर क्या मल्टी हुआ था, माइनस, तो यहाँ पर माइनस था, और लास्ट में क्या हुआ था, प्लस, तो यहाँ पर प्लस था। उसी तरह अगर हम लोग सेकंड रो से काम करना चाहते हैं, तो पहला जो प्रोडक्ट आएगा A21 इंटू M21, इसके आगे में क्या लगेगा, इसके आगे में लगेगा एक माइनस। क्या लगेगा, माइनस। क्यों, यहाँ पर माइनस है। उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं क्या होगा, देखिए इसके माइनस के बाद क्या है, प्लस, तो उसके बाद क्या होगा, प्लस।
प्लस देंगे और क्या लिखेंगे, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, A22, तो A22 इंटू M22, A22 इंटू M22 तो ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में देखिए क्या है, पहले आया माइनस, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख दिए, फिर यहाँ पर प्लस है, सेकंड रो का बात कर रहे हैं, प्लस है तो क्या लिखे प्लस, और लास्ट में क्या है फिर माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, और लास्ट का एलिमेंट कैसा लिखेंगे, इसका जो एलिमेंट है और इसका जो माइनर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलिमेंट कौन है A23 और माइनर कौन है M23। देखिए पूरा क्वेश्चन माइनर का हेल्प से बन जाएगा। उसी तरह अगर हमको ये डिटरमिनेंट थर्ड रो के अराउंड एक्सपेंड करना है तो आराम से लिख सकते हैं, पहला जो प्रोडक्ट आएगा माइनर और उस एलिमेंट का वहां प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, इसी के जैसे ऊपर वाला के जैसे। ठीक, तो अगर हम लोग, ये तो हुआ जब हम लोग एक्सपेंड किए फर्स्ट रो के अराउंड, ये हुआ जब हम लोग एक्सपेंड किए सेकंड रो के अराउंड, और हम लोग अभी चाहते हैं एक्सपेंड करना इसको थर्ड रो के अराउंड। देखिए क्या लिख सकते हैं उसके लिए, तो वही डिटरमिनेंट निकलेगा। क्या लिख सकते हैं, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट कौन है, देखिए पहले देखना है कि प्लस माइनस प्लस में क्या होता है, तो ये थर्ड रो है आपका, पहले आएगा प्लस तो पहले से देना है प्लस, पहले प्लस दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट अगर पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, पहले कुछ नहीं है तो मतलब क्या प्लस है। ठीक, तो इसको पहले प्लस है, फिर क्या लिखना है, इस प्लस का नाम क्या नाम है A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इनटू इस प्लस का माइनर कौन है M31, बीच में देखिए इसके बाद क्या है माइनस, तो यहां पर क्या देंगे माइनस, और इसके नेक्स्ट प्लस कौन है A32 इंटू M32, फिर कौन है प्लस में क्या लिखेंगे A33 इंटू M33। यहां से भी देख सकते हैं कि देखिए M में क्या है 3 + 1 4 इवन नंबर है इसलिए आगे प्लस है, यहाँ पर M में क्या है 3 + 2 5 और 5 इज ऑड नंबर इसलिए आगे में क्या है माइनस, और यहाँ देखिए 3 + 3 कितना 6 इज इवन नंबर इसलिए यहाँ पर क्या है प्लस, और यही फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर बैठा है प्लस माइनस प्लस। तो देखिए थर्ड रो के अराउंड अगर एक्सपेंड करें तो पहले आएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है, फिर आएगा माइनस, यहाँ पर माइनस, और लास्ट में आएगा प्लस, यहाँ पर प्लस दे दिए, और हर एक एलिमेंट को उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये जो तीनों हम लोग निकाले यूजिंग द हेल्प ऑफ माइनर, इससे फायदा हुआ आपको कि हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट 3x3 का डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ माइनर ओनली, मतलब माइनर से ही बना सकते हैं। अब आप लोग इस फॉर्मूला को लिख लिए होंगे सारा, इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बताएंगे ये क्वेश्चन आप लोग इससे भी बना सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, इसी का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है ये तीनों, और ये हम इसके अराउंड लिखे हैं, किसके अराउंड R1 R2 R3, ये पहला वाला है R1 के लिए, अगर हम लोग R1 के अराउंड सोल्व करना चाहते हैं, ये है अगर हम लोग R2 के अराउंड सोल्व करना चाहते हैं, और लास्ट वाला है अगर हम लोग R3 के अराउंड सोल्व करना चाहते हैं। ठीक, क्या ध्यान रखना है कि जब भी इसको यूज करेंगे माइनस से तो पहले आएगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, R1 के लिए, R2 के लिए पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और R3 के लिए पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर आपको C1 के अराउंड सॉल्व करना है, मतलब डिटरमिनेंट को ब्रेक करना है यूजिंग C1, मतलब फर्स्ट कॉलम के अराउंड, और आप चाहते हैं माइनर का यूज करें, केवल कोफैक्टर यूज नहीं करें, तो क्या करना पड़ेगा, पहले जो प्रोडक्ट आएगा A11 इंटू M11 उसके साथ में क्या रहेगा प्लस, फिर जो प्रोडक्ट आएगा इस प्लस का नाम है सेकंड रो फर्स्ट रो, मतलब A21 इंटू M21, वहां आगे में क्या रहेगा माइनस, और यहाँ फिर क्या रहेगा जो A31 इंटू M31 यहाँ आगे में रहेगा प्लस। आपको हम काम दे रहे हैं, इसके बाद हमको भी बना के भेजिएगा कि जैसे हम फर्स्ट रो का लिखे हैं, सेकंड रो का लिखे हैं, थर्ड रो का लिखे हैं, डिटरमिनेंट ब्रेक करना 3x3 का यूजिंग द हेल्प ऑफ माइनर का मदद से, आपका काम है कि आप हमको फर्स्ट कॉलम का लिखिएगा C1 का, सेकंड कॉलम का लिखिएगा C2 का, और थर्ड कॉलम का लिखिएगा C3 का, और बना के हमको भेजिएगा इसी फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में, कोई क्वेश्चन नहीं बनाने दे रहे, हम इसी जनरल फॉर्मेट का बात कर रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं अपने डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस करें, उसको सॉल्व करें यूजिंग फर्स्ट कॉलम C1, तो एक्सप्रेशन क्या रहेगा, यूजिंग सेकंड कॉलम C2 तो आपका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, और यूजिंग थर्ड कॉलम C3 तो आपका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ये हमको बना के भेजिएगा, उसी करना है। ठीक, बना के भेजिएगा, केवल ध्यान रखना है कि जिस मान लीजिए आपको इस कॉलम का काम करना है तो क्या करना है, पहले इस कॉलम का जो एलिमेंट है, कौन एलिमेंट है A11, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका माइनर से, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसके आगे में क्या लगाएंगे प्लस, क्यों है प्लस है, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे में एक लगा देना है माइनस, क्योंकि माइनस होगा, और मल्टीप्लाई किसको करेंगे इस प्लस का नाम क्या है A21 इंटू इसका माइनर मतलब M21, और लास्ट में क्या करना है प्लस देके क्या लिखेंगे A31 इंटू M31, बस इसका काम हो जाएगा। वैसे इसका भी करना है, इसका फर्स्ट जो प्रोडक्ट आएगा उसका आगे माइनस रहेगा, फिर प्लस जो सेकंड प्रोडक्ट आएगा उसका आगे प्लस रहेगा, और जो लास्ट प्रोडक्ट आएगा उसका आगे माइनस रहेगा, वैसे इसमें भी करना है, पहले का आगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस,
ये तीनों बना के तीनों लिख के हमको भेजिए, हम चेक करेंगे सही हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो लिखना बहुत जरूरी है, तो मैं समझ नहीं पाएंगे हम कि आप लोग समझें कि नहीं। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं किसका हेल्प से, यूजिंग द हेल्प ऑफ माइनर। और क्वेश्चन में एग्जाम में कभी नहीं लिखेगा कि आपको कैसे बनाना है, आपको केवल लिख देगा इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। आपको जो मर्जी है बनाइए, किसी से भी, किसी रो से बनाइए, किसी कॉलम से बनाइए, कोफैक्टर को यूज करके बनाइए, माइनर को यूज करके बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन बनाना है। ठीक, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ माइनर। और माइनर में भी हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं इसको R1 से, क्योंकि R1 पहला वाला है तो सुविधा भी होगा। देखिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, माइनर तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, माइनर भी जो निकालेंगे इसमें डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए हम इस फॉर्मूला को थोड़ा मिटा के इसको ऊपर लिखते हैं ताकि हमारा जगह बचे थोड़ा सा। तो इसको हमको निकालना है, देखिए कैसे निकलेगा। पी डिटरमिनेंट ए, क्या फॉर्मूला था, A11 इंटू M11 प्लस में था गया, तो आगे में प्लस है, कुछ नहीं है मतलब। फिर क्या लगेगा, माइनस। हम R1 के अराउंड ब्रेक करना चाहते हैं, फर्स्ट रो के अराउंड, फिर लगेगा माइनस। और क्या लिखेंगे, A12 इंटू M12 और फिर क्या लगेगा, प्लस। देखिए क्या लिखेंगे, A13 इंटू M13। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अब अभी जो प्रोसेस बता रहे हैं आपको, इसके बाद से सारा क्वेश्चन इसी प्रोसेस में बनाना है। ये सबसे इजी प्रोसेस है और सबसे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है, जो लेटेस्ट वाला बात किए थे अभी, जो सबसे नया है, जो सबसे अच्छा है, इजी है। देखिए A11 मतलब कौन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट उस प्लेस का, स्मॉल ए का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। तो इसका एलिमेंट कौन है, 1। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1, इनटू है इनटू दे देंगे, इनटू है इनटू दे देंगे। अब M11 भी हम यही निकालेंगे डायरेक्ट, अलग से नहीं निकाल रहे हम कहीं पर, मतलब मैं यहाँ पे अलग जगह नहीं निकाल रहे, हम यहीं पर निकालेंगे। और आपको ये सब इस टाइप का मेथड बुक का जो एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक, देखिए M11 निकालना चाहते हैं, कल आपको हम M11 निकालना सिखाए थे। M11 का नाम कि जो आपका A11 का प्लेस है उसका माइनर क्या है। तो A11 में कौन है, 1, ये वाला 1 का बात किए। इसका माइनर कैसे निकलेगा, तो इसका माइनर देखिए कैसे निकलेगा, इसका जो अराउंड कॉलम है उसको छोड़ देंगे और इसके अराउंड जो रो है उसको भी छोड़ देते हैं। हमको जो पहला प्लेस का अगर माइनर निकालना पड़ेगा तो कैसे निकलेगा, तो पहला प्लेस के अराउंड जो रो है उसको छोड़ देंगे और पहला प्लेस के अराउंड जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे। जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे और लास्ट में AD माइनस BC जो फॉर्मूला था मेरा, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस देगा और एक डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, उसे लिखते हैं तब इसका माइनर निकलता है। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पर M11 की जगह पर डिटरमिनेंट का फॉर्मेट में देंगे 3010 यही तो करते हैं, अलग जगह करके यहाँ लिखते हैं, हम यहीं पर कर लेते हैं ताकि सुविधा हो मेरा। ठीक, क्या किए, A11 की जगह पर जो एलिमेंट था 1 उसको डाल दिए। फिर हमको M11 निकालना है, मतलब A11 का प्लेस का माइनर कैसे निकलेगा, तो A11 का जो प्लेस है उसके अराउंड का रो को छोड़ दिए और उसके अराउंड का कॉलम को भी छोड़ दिए। कौन बचा, तो बचा 3010, तो 3010 का हम ऐसे डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिख दिए, एक काम हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या बोलना चाहते हैं, ये माइनस का माइनस दे देंगे। फिर A12 में कौन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम 2 सिचुएटेड है, तो माइनस देके यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर इनटू का इनटू दे देंगे, ये वाला इनटू, फिर M12। अब M12 कैसे लिखाएगा, तो जो M12 का जो A12 का एलिमेंट है उसका माइनर निकालेंगे। ये वाला एलिमेंट है A12 में कौन है, ये वाला एलिमेंट है, मतलब 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम। तो जिसका माइनर निकालना पड़ता है उसके अराउंड का रो और उसके अराउंड का कॉलम को छोड़ देते हैं। तो इसके अराउंड का रो ये वाला है, इसको छोड़ देंगे, ये 2 का निकालना है हमको, 2 का माइनर निकालना है। तो 2 के अराउंड का रो कौन है, फर्स्ट रो, और 2 के अराउंड का कॉलम कौन है, ये वाला सेकंड कॉलम। तो इसको छोड़ देंगे ऐसे करके। इसको जैसे ही छोड़ेंगे कौन बचा, तो बचा देखिए -1040। इसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, -1040 क्या लिखेंगे, -1040 काम खत्म। अब ये प्लस का प्लस दे देंगे। फिर A13 में कौन है, तो A13 में 4 है, देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम कौन है, 4, तो 4 लिख देंगे। फिर इनटू दे देंगे और M13 मतलब A13 प्लस का माइनर, A13 का मतलब क्या कि A13 प्लस का माइनर, तो A13 वाला है फर्स्ट और थर्ड कॉलम, इसका माइनर कैसे निकलेगा, तो वैसे ही करेंगे, इसका भी रो इसके अराउंड और इसका भी कॉलम इसके अराउंड छोड़ देंगे। तो इस 4 के अराउंड रो कौन है, फर्स्ट रो, और 4 के अराउंड कॉलम कौन है, ये वाला लास्ट कॉलम जो थर्ड कॉलम है C3। तो इस पूरा रो को छोड़ दिए जो जिसमें 4 है और इस पूरा कॉलम को छोड़ दिए जिसमें 4 है। देखिए क्या बचा, तो -1341 क्या बचा, -1341 इसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख दिए।
माइनर निकाल रहे हैं, माइनर निकालना आता है आपको। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो 1 का 1 ही रख देंगे, इंटू दे देंगे। इसको ब्रेक करना सिखाए थे हम, कैसे करते हैं, पहले जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस देंगे, और उसके बाद जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा और एक डायगोनल है, कौन वाला, ये वाला डायगोनल, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ब्रैकेट में काम करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0। 3 इंटू 0 एडी माइनस बीसी करते हैं, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, काम खत्म। ये -2 का ऐसे लिखते हैं, -2, फिर बीच में इंटू देते हैं, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, वैसे ही -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, ठीक, -1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, फिर बीच में देंगे प्लस, और देखिए अब क्या है, ये 4 है तो 4 लिख देंगे, इंटू दे देंगे, और इसमें देखिए क्या, -1 इंटू 1, तो -1 इंटू 1 माइनस तक क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, दिख रहा होगा। यहां पर क्या लिखे हैं, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1, फिर बीच में माइनस दिए, फिर 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 लिख दिए, तो क्या लिखे, -1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3, और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, डिटरमिनेंट ब्रेक किए हैं बस। अब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही आएगा, तो इंटू 1 जो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा, 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0, अगर वो 1 मल्टीप्लाई है कोई दिक्कत नहीं है, -2 इंटू है क्या, -1 इंटू 0 कितना, 0, -4 इंटू 0 0, फिर बीच में है प्लस, ये वाला 4 इंटू है तो 4 इंटू दे देते हैं, और यहां लिखिए -1 इंटू 1 -1, -4 इंटू 3 -12, 4 3 12 होता है, -12। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो ये तो 0 - 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 - 0 0 हो जाएगा, लास्ट फैक्टर का भी रिजल्ट आएगा। और देखिए हम इसको बिठा के ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग इसके नीचे लिखना है। देखिए क्या आएगा, तो क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हैं, क्या चल रहा था, क्या आएगा देखिए, क्या आएगा, पहला 0, फिर माइनस आएगा क्या 0, और लास्ट में आएगा +4, 4 इंटू कितना, -1 -12 कितना, -13, -13, 13 चौके, 13 चौके कितना होता है 52, 52, 52 लिख देंगे, ठीक। ये क्या आ गया, आंसर आ गया -52। देखते हैं इसका आंसर कितना है, ठीक है, -52 बिल्कुल सही है। कितना आ गया, डिटरमिनेंट है बराबर -52, ठीक। और देखिए इसको किसका हेल्प से बनाया है, इसको हम लोग माइनर का हेल्प से बनाए, कोफैक्टर का यूज नहीं किए, केवल माइनर निकाले। और माइनर भी कैसे निकाले, तो डायरेक्ट माइनर निकाले, क्वेश्चन में ही माइनर हम लोग निकाले हैं, ठीक। अभी सुनिए, आपका काम है इसमें, हम देखना चाहते हैं आप लोग समझे कि नहीं, इसीलिए काम देते हैं हम। आपका इसमें काम है इस क्वेश्चन में कि आप इस क्वेश्चन को माइनर के हेल्प से ही बनाइए, लेकिन पहले R2 के अराउंड एक्सपेंड करके बनाइए, और फिर R3 के अराउंड एक्सपेंड करके बनाइए। और आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट चाहे कहीं से भी निकालिए, आंसर तो हमेशा इतना ही आएगा। तो आपका काम हम दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको पहले आप R2 के अराउंड एक्सपेंड करके बनाइए यूजिंग माइनर। अभी फॉर्मूला लिखा दिए थे, फॉर्मूला लिखने भी सिखाए थे, मतलब माइनर का हेल्प से, कोफैक्टर यूज नहीं करना है, माइनर का हेल्प से R2 के अराउंड एक्सपेंड करके इसका आंसर लाके हमको भेजिए, हम चेक करेंगे सही है कि नहीं, और फिर इसका R3 के अराउंड एक्सपेंड करके भेजिए, थर्ड रो के अराउंड। माइनर का हेल्प से, कोफैक्टर यूज नहीं करना है, माइनर का हेल्प से इसको R3 के अराउंड भी एक्सपेंड करके भेजिए, ये दो चीज हमको भेजिए। और जितना जल्दी आप लोग इसको भेजिएगा उतना जल्दी हम फिर इसका नेक्स्ट वीडियो आज ही बना के भेज देंगे आपको, ठीक है। आज के क्लास के अंदर ही आएगा वीडियो भी, इसको जल्दी से बनाकर हमको भेज दीजिए ताकि हम चेक कर पाएंगे समझ रहे हैं कि नहीं। और ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है देखना कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं ठीक से। इसको जल्दी से बना के आज भेजिए, फिर हम इसका अलग वीडियो, इसका आगे वाला वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है।